शिक्षा विभाग के सिंघम के पाठक पहुंचे भागलपुर। बीपीएससी में चयनित प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से मिले व कई स्कूलों का किया निरीक्षण। भागलपुर पहुंची कथावाचिका जया किशोरी के कथा को सुनने पहुंचे भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। कहा 2024 नीतीश कुमार का अंतिम साल है, इसी एक साल में उनको नया बिहार बनाना है। पुलिस और अपराधियों के बीच कई राउंड फायरिंग, 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विश्व एड्स दिवस पर सुंदरवती महिला महाविद्यालय बीएड की छात्राओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। विकास भारत के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर डीडीसी ने किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग के सिंघम के पाठक पहुंचे भागलपुर। बीपीएससी में चयनित प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से मिले व कई स्कूलों का किया निरीक्षण। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की देर रात भागलपुर पहुंचे। उनके भागलपुर पहुंचते ही शिक्षा विभाग व जिलों के सभी विद्यालयों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व विभाग के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और कई स्कूलों का निरीक्षण किया। वहीं बीपीएससी से नियुक्त हुए शिक्षकों का आवासान प्रशिक्षण चल रहा है। के पाठक के भागलपुर आने की चर्चा 2 दिन से चल रही थी, जिसको लेकर सभी विद्यालय के प्रभारी ने अपने विद्यालय को साफ, स्वच्छ और रंग रोगन से तैयार कर रखा है। साथ ही कागजी प्रक्रिया को भी मजबूत कर रखी है। वहीं अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि बीपीएससी के तहत चयनित शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से कहा कि अपने विद्यालय आवंटन के 15 किलोमीटर के अंदर रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप गांव में पढ़ाई नहीं करा सकते तो दूसरा आवंटन भी शिक्षकों की प्रारंभ होने वाली है। आपको मुख्य रूप से गांव के विद्यालयों को सुदृढ़ बनाना और उसे मजबूत करना है। आपको घर के पास नहीं है, आप कैसे जाएंगे? मैडम बताइए, रिक्शा से सीखने का मैंने कहा था शुरू कराया है, शुरू नहीं कराया है। मोटर ट्रेनिंग स्कूल तो देखिए महिला है काफी, तो आप लोगों का आने जाने में अभी या तो कोई छोड़ने जाएगा तो जाने जाएगा, तो आप लोग खुद सीख लेंगे तो ये आसानी होगी। आप लड़कों को तो सबको बाइक आता होगा, महिलाओं का मैं चाहता था कि ये करा नहीं लगे, उसमें कराइए ठीक। और बाकी आप लोग रहना खाना ठीक है, सफाई है खाने में, 14 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है ना, थकान तो नहीं होती? बहुत मन लगता है। आदत हो गई, ये आदत बरकरार रखना। देखिए, और प्राइवेट स्कूल क्यों प्राइवेट स्कूल कहा जाता है, या हम लोग दिल्ली में देखते हैं हमारे सर्किट पे लोग उनकी वाइफ पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाने के बाद बोरा भर के कॉपियां घर लाती, उनकी जाँच करती रहती। यहाँ पे भी हमने कई जगह मासिक परीक्षा का सिस्टम शुरू किया है, कॉपियां जांच हो रही है लेकिन वो देर से हो रही। तो अगर टीचर का देखा जाए तो बहुत काम है, इसको 6 घंटा तो आपको क्लास लेनी है, 1-2 घंटा आपको लेसन प्लान बनाना है, और जो कॉपियां होमवर्क है वो चेक करना है। तो होमवर्क चेक करना है, जिस दिन एग्जाम होगा तो एग्जाम चेक करना है। और आज एग्जाम हुआ तो उसका परिणाम 6 महीने बाद तो देंगे नहीं, 2 दिन बाद देने का हम लोग ने नियम बनाया है। तो बहुत काम है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग में हम लोग बताना चाहते हैं भाई ये 12-14 घंटे की नौकरी और ये गांव में रहकर करनी है। जो कर सकते हैं वो स्वागत है, जो नहीं कर सकते हैं उनका भी स्वागत है, वो जाए। और हम आपको यही कहना चाहते हैं कि पहला राउंड आप लोग नियुक्ति हो गई, दूसरा राउंड हो रही, नतीजा आ जाएगा, ज्वाइन कर लें। पर्याप्त मात्रा में आप लोग हैं, गाँव के लोग, पूरा राज्य आप लोगों को देख रहा है, सब जनता बड़ी उम्मीदों से, उनको निराश मत कीजिएगा। अब ये नहीं कि हम लोग हटे तो आप लोगों ने इंस्पेक्शन करना था, स्कूल जाना बंद कर दिया, क्यों भाई? नहीं होगा। आप मान लीजिए इंस्पेक्शन प्रणाली हम लोग थोड़े दिनों बाद हालांकि करेंगे नहीं बंद, इंस्पेक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपने आप टीचर पहुंच जाए और 8 घंटा रहे। आप सरकारी सेवक हैं, हम लोग तो खैर 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं,
सुबह 9:30 से रात 9:30 हो जाता है, लेकिन आप लोग भी 12 नहीं तो 8 घंटा काम मेहनत करें और तनख्वाह आपको टाइम से हम लोग देंगे, ये हमारा वादा है। उसीलिए हम दूसरे ग्रुप में भी पूछ रहे थे, आप लोग कितनों ने प्राण अप्लाई कर दिया? सैलरी मिलने के लिए प्राण नंबर चाहिए होता है ना, हमने कर दिया। कितने का प्राण नंबर आ भी गया है? बहुत बढ़िया। तो आप लोग सब खगड़िया जिले के हैं? रास्ते में बीओ खगड़िया मुझे मिले थे जब मैं आ रहा था पटना से, तो हमने उनको आदेश दे दिया कि आपने जो भी 10-12 दिन विद्यालय ज्वाइनिंग का हो गया है ना, तो कल परसों में तनख्वाह रिलीज कर देंगे आप, ठीक है? पहले टीचर की तरह नहीं होता था, टीचर आज बन जाता था, 6 महीने बाद तनख्वाह रिलीज होती, ठीक है? अभी ही कर देंगे। 7 दिसंबर से पहले हमने कहा है कि नवंबर की तनख्वाह रिलीज हो जानी चाहिए। अभी तक जो 10,000 टीचरों ने प्लान लिया है उसको हम लोग तुरंत दे दे रहे हैं। तो आप जहाँ जो लोग प्लान अप्लाई नहीं किए कर दीजिएगा, ठीक है? तनख्वाह देना मेरा काम है, मैं समय से दे दूंगा। आपका काम है समय से पहुंच के पढ़ाई करना, और खाली फिजिकल अटेंडेंस मत कीजिएगा। आगे दैहिक मतलब आगे जिसको कहते हैं ना स्टाफ रूम में गिर जाना, आप लोग को सेकेंडरी में जा रहे हैं आप, आगे गिर नहीं जाइए, क्लास लीजिएगा। नियम क्या बनाया है? एक दिन में कितनी क्लास लेने का है, याद है ना? अब वो 6 क्लास में आप 600 बच्चों को पढ़ाइए चाहे 6 बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन 6 घंटे, ठीक है? और हमें मिशन दक्ष के बारे में जानकारी हो गई, बहुत जरूरी रोल है। आपके यहाँ नवीं में बच्चे, आप नवीं 10वीं के हैं, आप देखेंगे ऐसे बच्चे हैं 9वीं में पहुंच गए, एक अक्षर नहीं पढ़ सकते, तो क्या होगा उस बच्चे का? वो 10वीं में ड्रॉप आउट हो जाएगा, बोर्ड भी बैठा दिया जाएगा। और हमारा बिहार का आप आंकड़ा देखेंगे, पहले से 8वीं तक हमारा अच्छा रहता है, 5वीं में थोड़ा ड्रॉप आउट हुआ, 8वीं में ड्रॉप आउट हुआ। जो रही सही कसर होती है वो 10वीं में एकदम बच्चा गायब जी। और फिर 10वीं के बाद 10वीं से पढ़ाई बंद हो गई तो क्या कलेक्टर तो बनेगा नहीं, मजदूर बनेगा। तो ये रोकना है, ठीक? तो इसके लिए मेहनत कीजिए, एक कमजोर बच्चा पहचानिए और उसको 9 साल की पढ़ाई आपको 4-6 महीने में कराना, ठीक? बड़ा मेहनत का काम, इसीलिए मिशन दक्ष बनाए। तो मजाक नहीं है, बहुत आप पीढ़ियां बर्बाद कर सकते हैं, पीढ़ियां बना सकते हैं, आपके हाथ में। तो आप लोग देख लीजिए, इसलिए हम आते हैं, बताते हैं, बार बार यही कहते हैं भाई शहर तो ठीक है और गांव में क्वालिटी एजुकेशन नहीं, हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन गांव में, ठीक? इसीलिए सरकार ने आप लोगों को इतनी भारी पैमाने पर रखा, और दूसरा राउंड भी भारी पैमाने पर नहीं, तो हम लोगों को बड़ी आशा है आपसे, ठीक है? थैंक यू। भागलपुर पहुंची कथावाचिका जया किशोरी के कथा को सुनने पहुंचे भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। कहा 2024 नीतीश कुमार का अंतिम साल है, इसी एक साल में उनको नया बिहार बनाना है। श्री गुरु सेवा समिति के बैनर तले भागलपुर के गौशाला में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन श्रद्धालुओं को सुनाया जा रहा है, जिनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ कथा स्थल पर पहुंच रही है। जया किशोरी ने कल देर शाम तक प्रवचन में गयासुर, भक्त प्रहलाद व भरत के किस्से बताए, साथ ही लोगों को जीवन जीने का सार भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने एक से बढ़कर एक भजनों को गाया, जिससे प्रशाल में बैठे दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे। उन्होंने जया किशोरी का स्वागत किया और श्रीमद् भागवत की आरती की। उन्होंने कहा कि भागलपुर अध्यात्म नगरी है और जया किशोरी को सुनकर उनका स्वागत कर खुद को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। आगे निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि 2024 नीतीश कुमार का अंतिम साल है, जिसको पूरा होने में 1 साल बाकी है। इस 1 साल में वो ज्यादा से ज्यादा काम करें और नया बिहार बनवावें। आपको बता दें कि गौशाला में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन है। हर दिन जया किशोरी के प्रवचन व भजनों को श्रोता सुनेंगे। नहीं करके भी आपका भला ही कर रहे हैं। तो भक्त कहता है, तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार और न को
अपना ले, एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ। एक भी हाथ नीचे ना हो, लंबे लंबे हाथ। भगवान से कहना है, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे सौभाग्य है कि जया किशोरी जी यहाँ आई और जब भी इस तरह का कोई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है तो पूरा समाज इकट्ठा होता है और समाज प्रवचनकर्ता से जो है कुछ अच्छी बातें सीखता है और वो समाज को बनाने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए जो है वही प्रेरणा जो है काम करता है। हम कृतज्ञ हैं कि जया किशोरी जी का प्रवचन है और हम आज यहाँ आए। कि मैंने बहुत पहले कहा है कि 2024 जो है माननीय नीतीश कुमार जी का जो है अंतिम साल, तो उस अंतिम साल में अब 1 महीना बचा हुआ है, तो उनको जो कुछ भी करना है वो करने देने, नया बिहार बनेगा, नया सवेरा। पुलिस और अपराधियों के बीच कई राउंड फायरिंग, 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस जिला नौगछिया के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी खाल दियारा मधेपुरा सीमावर्ती इलाके में कुछ अपराधियों के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसको लेकर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नौगछिया एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके उक्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा दियारा क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान शबनम यादव एवं गिरोह के अन्य सदस्य पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही में अपराधियों पर फायरिंग किया। इस दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं पुलिस के द्वारा मधेपुरा जिला के गंगापुर निवासी विलक्षण पटेल के पुत्र विनय पटेल 38 वर्षीय और पुलिस जिला नौगछिया के बिहरपुर थाना क्षेत्र के कपिल देव मंडल के पुत्र दिनेश मंडल 37 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों अपराधी कुख्यात शबनम यादव गिरोह के सदस्य हैं, जिसके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्तौल, एक विंडोलिया, 4 गोली एवं एक खोखा तथा दूसरे व्यक्ति के पास 2 कारतूस बरामद किया है। विनय पटेल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना शबनम यादव, मुकेश यादव, पप्पू यादव एवं अन्य सदस्य घोड़े पर सवार होकर दियारा जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। वहीं बता दें कि मधेपुरा सीमावर्ती क्षेत्र में नौगछिया के लोग खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं। कुख्यात शबनम यादव के गिरोह उस इलाके में काफी सक्रिय हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, शबनम यादव का एक कुख्यात अपराधी है, सब लोग जानते हैं। तो पहले पुलिस गिरफ्तार जेल गया था, वर्तमान में जमानत पर है और उसके बाद वो फिर अपने गिरोह को संगठित करके हाल के दिनों में दियारा इलाका में उसका मूवमेंट बढ़ गया था। ये जानकारी हम लोगों को मिल रही थी। हमारी पुलिस टीम लगातार उसका रेकी भी कर रहा था। कल भी हमें जानकारी मिला कि बड़ी खाल दियारा है जो मधेपुरा और नौगछिया का बॉर्डरिंग इलाका है, वहाँ अपने गिरोह के साथ आया हुआ है और कोई घटना करने की योजना बना रहा है। तत्क्षण एक टीम बनाई गई, एसआईटी, इसका नेतृत्व एसडीपीओ साहब कर रहे थे। घटना स्थल पे ये 3 थाना प्रभारी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, निजामबाद पदाधिकारी, नई थाना प्रभारी मुकुंद मुरारी है, फिर बीरपुर थाना प्रभारी राजेश है और अजीत है, झंडापुर थाना प्रभारी और एक एसआई थे सुधा पासवान। ये चारों और
चारों ओर जो फोर्स की टीम थी वो लोग वहाँ गया, सादे लिबास में गया, रेकी किया। फिर सामने आने पे ये लोग ललकारा भी, ये मैं नौशा पुलिस का पदाधिकारी हूँ, जवान है, आप सरेंडर कर दें। बावजूद वो जो शबनम था अपने विरोध करके फायरिंग पुलिस पे खोल दिया। लगभग 20-25 राउंड उसने फायर किया। हमारी पुलिस जो काफी सावधानी पूर्वक अपना आत्मरक्षा करी, लगभग 6 राउंड इसने लगभग 6 राउंड फायर किया। और जो ये 2 अपराधी वहां थे आपके विनय पटेल, ये गंगापुर लुटना थाना रतवाड़ा जिला मधेपुरा का है। दूसरा है दिनेश मंडल, पेशर कपिल देव मंडल, ये साकिन बड़ी खाल था नदी का है, गिरफ्तार किया। विनय पटेल का लगभग बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, कई थानों में ये आलमनगर में 7 कांडों में ये एक्यूज रहा है। और हम लोग जो इसका इतिहास देख रहे हैं और किस कांड में वांछित है या क्या नहीं, ये देख रहे हैं। और जो शबनम यादव है और अन्य जो उसके गिरोह के मेंबर्स थे, वो घोड़ा था, उस पर लोग भागने में सफल रहा है। वो लोग उससे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जो भी गिरफ्तार हुआ अपराधी, उसके पास एक देसी कट्टा, अब देसी कट्टा यहाँ देख रहे हैं, बिंडोलिया था। ये आपका 6 राउंड फायर गोली जिंदा मिला है, कारतूस, और एक खोखा भी मिला है। इसमें फिर हमारे एसडीपीओ साहब फिर लगातार नजदीक से इस पूरे ऑपरेशन को नियंत्रण में रखे हुए थे, दिशा निर्देश दे रहे थे। फिर जाकर पूछताछ भी किया है, तो अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है और पहचान भी 4-5 लोगों की हुई है। शबनम भी एक है, उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। गोली अपराधी तरफ से कौन कौन चला रहे थे? सभी, ये जो ने कहा तो ये जो पकड़ाया है ये आपका विनय पटेल है ना, ये चला रहा था, शबनम चला रहा था। उसके साथ जो और अभियुक्त थे, जिनका भी नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, सब लोकल था अपराधी, और वो सब वो अपराधी है जो पूर्व में जेल भी जा चुका है, वर्तमान में जेल पर है। हम सब जल्द गिरफ्तार हम कर लेंगे। फसल लूटना या विश्व एड्स दिवस पर सुंदरवती महिला महाविद्यालय बीएड की छात्राओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। एड्स रहित देश बनाने को लेकर आज विश्व एड्स दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सुंदरवती महिला महाविद्यालय बीएड कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली, जिसमें कॉलेज से निकलकर शहर भ्रमण किया और लोगों को एड्स रोग से बचने के उपाय बताएं। गौरतलब हो कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 1988 ईस्वी से मनाना शुरू किया गया है। रैली में निकली छात्राओं ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। HIV एड्स के खिलाफ हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए, क्योंकि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इसे खत्म करना चाहिए। देश के बचाव के लिए हमें सुरक्षित एवं संबंध का संकल्प लेना चाहिए और कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें एड्स का किसी तरह की खतरा ना हो। विश्व एड्स दिवस की शुभकामनाएं। ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि इसके प्रति लोगों में जागरूक हो। मेरे कॉलेज के द्वारा उनका प्रमुख उद्देश्य ही यही होता है कि हम समाज से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करें। हमारा प्राचार्य महोदय, हमारे बीएड डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक शिक्षिकाएं का हमेशा से हम लोगों के प्रति समर्थन रहा कि आप भविष्य में एक टीचर है, एक शिक्षक है, और शिक्षक का दायित्व तो सबसे बड़ा दायित्व है कि आप समाज के बच्चों के प्रति जागरूक करें। यदि आप ही ये सब कार्य नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो समाज में ऐसे भी लोग इन सब चीज़ों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आज लोग गरीबी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इतनी समस्याएं, राजनीति की हर समस्या की बात कर रहे हैं। बस इतनी बेसिक नीड जो एड्स, जिन आमतौर पे हर मानव की ये नीड है, और ये हर मानव जो सामाजिक प्राणी है, ये एक प्राकृतिक नेचर है। क्योंकि इस नेचर के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता, क्यों इतना स्टेरियोटाइप बिहेवियर होता है, क्यों इतने लोगों के प्रति मतलब इससे बात करने में लोग एकदम पीछे हटते हैं, बोलते हैं दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए। हमारे शिक्षकों का कंसर्न ही यही है, और हम आगे भावी टीचर हैं। हमारे बीएड डिपार्टमेंट का हर मेन मकसद ही यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के प्रति सर्व करें। इसके लिए हमारे टीचर शिक्षकों द्वारा
छात्राओं, मेरी सहेलियों लोगों द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया। उन्होंने करीब पिछले 1 मंथ से ये दिवस के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि कम से कम हमारी से जितना हो सके हम एनएसएस के थ्रू हमारा कॉलेज देने का कोशिश करता है कि हम उसके बारे में अवेयर कराए। अगर एनसीसी की भी बात करें तो है, कुलपति महोदय भी इसके लिए, हाँ, कुलपति महोदय भी वो बहुत समर्थन दे रहे हैं। हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट का हर कोई सहयोग कर रहा है। इनफैक्ट प्रशासन भी हमारा साथ दे रही है। हमें प्रशासन की तरफ से सुझाव आए, हमने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें रोड में जाम नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने पूरा समर्थन किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर हमारा मेन मकसद यही है कि हर हुए हैं, हम बीएड के शिक्षक हैं। हमारे कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय के तभी प्रशासन इस कार्य में जुटे रहते हैं कि समाज में जो है अवेयरनेस लाया जाए, और शिक्षा का दायित्व तो यही है कि हम समाज में जो समस्याएं हैं उसके प्रति अवेयर करें समाज के लोगों को। जब शिक्षा ही समाज को एक नई दिशा दे सकती है, और जब तक शिक्षा को हम इन सारी समस्याओं से नहीं जोड़ेंगे, समाज से रूबरू नहीं होंगे, तो शिक्षा का कोई मकसद नहीं रह जाता है। हमारी सरकार, जो बिहार की सरकार है, वो भी आज विश्व एड्स दिवस है, और जागरूकता फैलाना एड्स के लिए हमारा मोटो है। और हम ये मैसेज जाए मीडिया के माध्यम से समाज के हर वर्ग के हर निचले पायदान तक जा सके, मीडिया के माध्यम से, कि एड्स को किस तरह से, एड्स से हम सुरक्षित रह सकें। हम लोग जो नीडल को यूज करते हैं तो उसको किस तरह से यूज करें, कंडोम और सुरक्षित यौन संबंध जो है उससे बचें, और जो है हम सुरक्षित कंडोम का यूज करें यौन संबंध में। इन सारी बातों को हम निचले विकास भारत के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर डीडीसी ने किया रवाना। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन से विकास भारत के तहत जागरूकता रथ को निकाला गया। इस जागरूकता रथ को डीडीसी अनुराग कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में डीडीसी अनुराग कुमार ने बताया कि भारत विकास जागरूकता रथ के तहत 2 गाड़ियों को जिले के 238 पंचायत में भेजा जा रहा है, जहां जाकर लोगों की सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएगा और जिसका लाभ जनता ले पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रतिदिन 2 पंचायत में जाकर ये जागरूकता रथ लोगों के बीच सरकारी योजनाओं के लाभ को लेने को लेकर अवेयरनेस का काम करेगी। जैसा कि जानते हैं, ये विकास भारत संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके तहत हर पंचायत में जो 2 वैन है, वो एक दिन में 2 पंचायत को कवर करेगी, और जितनी भी सरकारी योजना है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेगी, बताएंगे, और तरह तरह के कंपटीशन भी होंगे, जैसे क्विज कंपटीशन वगैरह। तो एक बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभी फ्लैग ऑफ किया गया। सर, ये कहाँ ये सभी भागलपुर के 238 पंचायतों को कवर किया। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।